भगदड़ मची, विपक्ष उस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र और विवेक। सियासतदान सियासत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी अपना काम कर रहे हैं, एक्शन मोड में है। उन्होंने 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब इन 5 बड़े बदलाव के बाद ग्राउंड से किस तरह की तस्वीर है, क्या इन्हें पूरी तरीके से अमल में लाया जा चुका है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन एक मुस्तैद तरीके से लगा हुआ। हम तस्वीरों को देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, और सबसे बड़ी बात जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इसे इवेंट बता रहे हैं, तो इवेंट बताने वालों को यह समझना होगा कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि मैनेज करना बेहद जरूरी है। आप अपने घर में कोई पर्व त्योहार करते हैं, उसे भी मैनेज करते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन महाकुंभ का, और मैनेज करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, सभी लोग लगे हुए हैं। और देखिए ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ है, वो संगम की तरफ से यहां पर आती हुई दिखती है। और यहां पर देखिए जो बड़े अधिकारी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, और उनका डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया। और खुद से सर कैसी व्यवस्था और कैसे आप लोग इस चीज को टुकड़ों में बांटकर, पॉकेट्स में बांटकर काम कर रहे हैं? यहाँ जो है ये बहुत प्रेजर पॉइंट है, ये शास्त्री पुल, और इधर जो है आगे अहमदाबाद और सरसों, ये सब जगह पर जो है काफ़ी दबाव है ट्रैफिक की। कल रात भर हम लोग इस एरिया में जो ट्रैफिक जाम था वो क्लियर कराया, और काफ़ी श्रद्धालु इस रास्ते पे आ रहे हैं। सैकड़ों मतलब लाखों संख्या में इस रास्ते में जा रहे हैं। इन सबको एक सुव्यवस्था हम प्रदान कर रहे हैं, और साथ में इनको कहीं कहाँ से बस मिलेगी जाने के लिए, फिर ये भी अब पुलिस के द्वारा ऑर्डर्स क्या है सर गाड़ियों के आने जाने के लिए? कोई आम नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं, कोई भी नहीं, सब समान भाव से काम हो रहा है? बिल्कुल समान भाव से, सबके साथ समान भाव से काम हो रहा है। कोई वीआईपी वाला ट्रीटमेंट का इस समय कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग गाड़ियों का भी सभी आप देख ही रहे हैं कि सभी गाड़ियों को जाने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक कहीं ट्रैफिक जाम ना लगे, इस बात का जो है डीजीपी महोदय का आदेश से मैं तो कोई वीवीआईपी कल्चर वहां देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके पहले भी 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, उसी के तहत आना है, उसी के तहत जाना है। 44 घाट बनाए गए हैं। लेकिन जो कुछ हुआ महाकुंभ हादसे पर, सियासत भी शुरू हो गई है। अब सियासतदान जैसे जैसे सवाल उठा रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कह दिया है कि सनातन का विरोध करने वालों को एक मौका मिल गया बोलने का। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, अपनी कथा में आपको सुनवाते हैं। इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला। 13 जनवरी को जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, सनातन विरोधी महाकुंभ पर किसी न किसी बहाने सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन बुधवार को हुए हादसे के बाद सनातन विरोधियों को खुलकर बोलने का मौका मिला, और उन्होंने सवाल उठाए तो बाबा बागेश्वर ने करारा जवाब दिया। एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है, और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला, तरह तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिला। हमारे मन को बड़ा क्षोभ और बड़ा दुख रात्रि काल से ही है, और उसी चक्कर में हमने रात को ही ये भाव देखते हुए वीडियो बना करके जारी करवा दिया था कि आप जो जहां हैं वहीं रहें। बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से भी अपील की है और कहा कि सब लोग प्रयागराज ना आएं, जो जहां हैं वहीं पर रहे, अपने घर के पास की नदी को संगम माने, नहर और तालाब को त्रिवेणी संगम मानकर स्नान करें, क्योंकि तन बचेगा तभी धर्म बचेगा, शरीर बचेगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा। और आने वाले श्रद्धालुओं को हम एक प्रार्थना और करेंगे। महाकुंभ का पर्व 1 महीना चलना है, तो जरूरी नहीं है एक ही दिन में एक ही समय पे सब लोग डुबकी लगाएं। महीने भर का उत्सव है, अन्य दिनों में आ जाओ जब भीड़ कम होवे, तो आना भी हो जाएगा, डुबकी भी लगा पाएंगे। और देखो, तन बचेगा तभी तो धर्म बचेगा, शरीर रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मतलब।
है? तन रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। बागेश्वर बाबा ने अखाड़ों के साधु संतों की भी जमकर तारीफ की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि साधु संत सालों तक महाकुंभ में स्नान करने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्होंने उदारता दिखाई और सभी अखाड़ों ने भक्तों की रक्षा के लिए अपने स्नान को स्थगित कर दिया, और ऐसा त्याग केवल एक साधु ही कर सकता है। सभी अखाड़ों ने इतनी उदारता दिखाई है कि हम भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रातः काल घोषणा कर दी कि हम स्नान शाम को करेंगे, पहले आने वाले श्रद्धालु स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जा रहे अमेरिका में, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है और बड़ी जानकारी आपको यहां पर दें। विमान जिसमें तकरीबन 64 यात्री सवार थे, उसकी टक्कर होती है मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। अमेरिका विमान हादसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 19 लोगों की जान चली गई है। वॉशिंगटन डीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके पास यह हादसा हुआ, अमेरिका में ये विमान हादसे में 19 लोगों की जान जाने की अब खबर इस वक्त सामने आ रही है। तमाम ऑपरेशंस इस वक्त रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो कैंसिल हैं वो किए गए हैं। तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनका ऑपरेशन बंद किया गया है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान के बीच इस टक्कर में तकरीबन 19 लोगों के जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 60 यात्री जहां इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स के भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जिसमें से अब 19 लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पोटोमैन नदी जिसमें ये हादसा हुआ, वहां लगातार अब बोट्स के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी मदद यहां पर पहुंचाई जा सके। पूरी घटना की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। अमेरिका में ये विमान हादसे की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 यात्रियों की मौत की पुष्टि इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बताएं कि व्हाइट हाउस की ओर से जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर जहां यह भयावह घटना देखने को मिली है जिसके पास, और इस वक्त पूरे ऑपरेशंस को भी एयरपोर्ट पर बंद किया गया है। टक्कर के बाद विमान में आग लग जाती है और इसी के साथ ही पूरे जो इमरजेंसी अलर्ट लागू किया जाता है। अमेरिका में विमान हादसे की 2 तस्वीरें, जहां इस वक्त कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर के बीच में यह हादसा जो टक्कर होने के बाद हुआ है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां मौनी अमावस्या के पहले जो भगदड़ हुई उसमें 30 लोगों की जान चली गई। अब योगी सरकार सख्ती से पेश आ रही है, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। जानकारी दे दें, महाकुंभ में हादसे के बाद एक्शन में है सरकार, जहां महाकुंभ में सभी वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री पूरी तरीके से बंद है। दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहने वाला है। तो वीवीआईपी पास समेत सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। 4 फरवरी तक यही व्यवस्था लागू रहने वाली है। मेला क्षेत्र पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी गाड़ी इस दौरान नहीं चलेगी। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री बंद हो गई है। यहां तक कि दूसरे जिलों से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये वो 5 बड़े बदलाव हैं जो कि महाकुंभ को लेकर किए गए हैं, यानी कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो ये 5 बड़े बदलाव आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र और विवेक जुड़ चुके हैं।